इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्लास 8 का रिवीजन वर्क। ठीक है, रिवीजन वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब प्लस 27। इसी तरह से थर्ड है 1 प्लस ए क्यूब। ठीक है, इसको हमने कॉपी पे लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 27, हमें पता है कि 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 3 का। 27 होता है आपका 3 का क्यूब। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है हमारे पास। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ भी ए है, जहाँ कहीं भी ए है वहाँ एक्स लिख देना है, और जहाँ कहीं भी बी है वहाँ लिखना है हमें 3। ठीक है, ए की जगह लिखना है एक्स प्लस बी की जगह 3, फिर ए की जगह एक्स का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, और बी की वैल्यू है 3, कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर यानी कि कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 3 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x, और 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 प्लस ए क्यूब। 1 प्लस ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 1 के ऊपर क्यूब लगा दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। 1 × 1 × 1 कितना भी कर दिए 1 ही रहता है, तो ए क्यूब। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जब अलग अलग लिखा होता है क्यूब तो ये वाला फार्मूला लगते हैं। ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है आपकी 1 प्लस बी की वैल्यू है ए की, ये ए है ये बी है। हाँ, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ए 1, बी है ए, और बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ए, 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, ए की 1 से करेंगे ए 1 ज़ा ए, और ए स्क्वायर की रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीज़न का थर्ड पार्ट। ठीक है, 3 4 3 होता है आपका 7 का क्यूब। हमें पता है कि 7 का क्यूब होता है, आप करके देख लेना, ये होता है 7 का क्यूब, और ये 7 2 9 होता है 9 का क्यूब, 9x का होल क्यूब। ठीक है, 7 2 9 को 9 बना लिया, और इसके ऊपर तो पहले से क्यूब था इस वजह से लगा दिया इसके ऊपर ब्रैकेट, इसके ऊपर ब्रैकेट। फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जहाँ ए है वहाँ लिखना है हमें 7, जहाँ बी है वहाँ लिखना है 9। 7 प्लस बी की जगह 9x। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 9x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9x का होल स्क्वायर। अगर डबल डबल ब्रैकेट आ जाता है तो फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। 7 प्लस 9x। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 7 9 ज़ा 63, और साथ में क्या है? x। 9 9 ज़ा होता है आपका 81। 9 के ऊपर से तो स्क्वायर हट गया, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर अब भी है। ठीक है, 32 प्लस 216, 32 प्लस 216। ठीक है, हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, 32 है ये, 216 नहीं है, यहाँ आपका 108। कितना है ये? 108 बी क्यूब। हाँ, ये 108 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, और 32 भी किसी का क्यूब नहीं होता। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये दोनों क्यूब बन जाए। नहीं, 2 नहीं, हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 27। 4 हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा? 4 8 ज़ा 32 ए क्यूब, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 बी क्यूब। ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही है ना, कॉमन लेना। 8 किसका क्यूब होता है हमें पता है? 8 होता है आपका 2 का, 2 ए का होल क्यूब बन जाएगा। 27 होता है 3 का, 3 बी का होल क्यूब, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब, क्या होता है? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर यहाँ माइनस आता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ ए है वहाँ लिखना है आपको 2a, जहाँ बी है वहाँ लिखना है आपको 3b ब्रैकेट में। ए स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर, ए की जगह 2a, बी की जगह 3b, और बी स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2a प्लस 3b। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, साथ में क्या है? ए बी। 3 का स्क्वायर होता है 9, और बी के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बात है 54
A6 प्लस बी, हमें पता है कि 54 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, 2 भी किसी का क्यूब नहीं होता। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 27 बन जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ a की पावर 6 है, यहाँ b के a और b के भी सही से पेयर नहीं है, तो a और b भी कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमने लिया 2 कॉमन, a की पावर कम वाली लेते हैं हमेशा, a की पावर 3 ले लिया कॉमन, और b की पावर कम, ये 4 है ये 1 है, तो b की पावर 1 ले लिया हमने कॉमन। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, a की पावर 6 थी, 3 बाहर आ गई तो a की पावर 3 बची, और b तो a की था वो ख़त्म। 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, b की पावर 4 है, 1 बाहर आ गई तो b की पावर बची यहाँ पे 3। अब क्या बन गया हमारा 2a क्यूब b, 27 क्या होता है 3a का होल क्यूब और b का क्यूब। ठीक है, यहाँ भी लगा भी सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते। फॉर्मूला बन गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले में ना यहाँ माइनस आता है, और माइनस जब यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब प्लस होंगे। ए की वैल्यू लिखना है आपको 3a और बी की जगह लिखना है b। ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहीं लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ए कितना है 3a का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह 3a, और b की जगह लिखना है आपको, b की जगह लिखना है b स्क्वायर यानी कि एज इट इज़। ठीक है, डबल ब्रैकेट आएगा बड़ा, क्या हो जाएगा 3a प्लस बी, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, a स्क्वायर 3 की ए बी आ जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, एक माइनस वाला देखिए 1 माइनस पी क्यूब, अगर हम 1 के ऊपर क्यूब लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा पी क्यूब। फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है a माइनस बी, और साथ में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ चेंज होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है और प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है। इस जगह a की जगह लिखना है हमें 1 और b की जगह पे लिखना है p। 1 माइनस पी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, a की जगह 1 और b की जगह p, b की जगह p का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस पी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, p 1 ज़ा p और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x माइनस 8xy क्यूब। ठीक है, इन दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो x है यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस, और यहाँ बचेगा 8y क्यूब। ठीक है, अगर हम 1 के ऊपर क्यूब लगा दें तो 1 क्यूब एज इट इज़ होता है, 8 होता है आपका 2 का, तो 2y का हो जाएगा आपका होल क्यूब। अब हमारा फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, सॉरी इसमें माइनस आता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ कहीं भी a है वहाँ आपको लिखना है 1, और जहाँ कहीं भी b है वहाँ लिखना है आपको 2y। ठीक है, a की जगह लिखना है 1 माइनस b की जगह 2y, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है आपकी 2y। ठीक है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2y और 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ a की पावर 4 प्लस a की पावर 4b माइनस a b की पावर 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a और b ले लें कॉमन तो ये a की पावर बन जाएगा 3, b हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 4 है, 1 बाहर ले ली तो b की पावर 3 बची कॉमन। फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ कहीं भी a है वहाँ a ही लिखना है, और b की जगह हमें b ही लिखना है, तो a की जगह a माइनस बी, ए स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ही, a की जगह a, b की जगह b और b स्क्वायर, और हमारे साथ में क्या चल रहा है a b, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 1/216 माइनस 729 एक्स क्यूब। ठीक है, हमें पता है कि 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, आप सॉल्व करके देख लें। 1/6 का होल क्यूब माइनस 729 जो होता है वो किसका होता है 9 का क्यूब, 9x का होल क्यूब। फॉर्मूला बना a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा a है ये पूरा b है।
क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह लिखना है आपको 1/6, बी की जगह लिखना है आपको 9x, ए की जगह लिखना है 1/6, इसका स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1/6 और बी की वैल्यू है 9 और साथ में क्या है x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9x का होल स्क्वायर। 1/6 माइनस 9x। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 ज़ा 36। यहाँ कटिंग कर सकते हैं 2 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 3 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x/2 और 9 9 ज़ा होता है आपका 81 और x के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 होता है हमारा 3x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस का 2y। इस तरह क्वेश्चन है, जब भी सब नंबर पे क्यूब लगा होता है तो उसका एक फार्मूला होता है और बीच में प्लस का साइन होता है तो उसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस ये पूरा क्या है वाई क्यूब। ठीक है, पूरा क्या है जेड क्यूब। अगर तीनों इस तरह से होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो इसका फार्मूला होता है 3xyz। ठीक है, ये नंबर हमारा x है, ये पूरा हमारा y है और ये पूरा हमारा z है। बस हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है। 3 एज इट इज़ आएगा, x की जगह पे हमें लिखना है पूरा नंबर क्या है हमारा 3x माइनस 2y और y की जगह लिखना है हमें ये 2y माइनस 5z और 3z की जगह लिखना है आपको ये 5z माइनस 3x। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसमें वही फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3xyz। बस हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है। 3x की वैल्यू क्या है ये पूरा। ठीक है, क्या है हमारी x की वैल्यू p q माइनस r। इसमें फार्मूले में क्यूब नहीं है तो यहाँ पे क्यूब नहीं लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है q r माइनस p और z की वैल्यू r p माइनस q। ठीक है, इसके बाद ये जो p q r इनको एक साथ ले लेंगे 3p/q/r। क्या बचा हमारे पास q माइनस r r माइनस p और p माइनस q। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं सिंप्लीफाई पे। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको मैं करता हूँ। 0.76 0.76 0.76 ये 3 बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.76 का क्यूब प्लस 0.24 0.24 0.24 कितनी बार है 3 बार तो 0.24 की पावर 3 ऑन 0.76 0.76 2 बार है। ठीक है, या माइनस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.76 का स्क्वायर माइनस 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 तो 0.24 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब और ये क्या बन गया हमारा ए है 0.76 जो है वो ए है 0.24 है हमारा बी तो ये हो जाएगा 0.76 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस ये हमारा ए है ये बी है तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। 0.24 क्या है हमारा बी इसका स्क्वायर। इसका फार्मूला खोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी हमारा सेम ही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे हो जाएगा ये आपका कैंसिल। हमारे पास क्या बचा ए प्लस बी बचा। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 0.76 और बी की वैल्यू है 0.24। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा 1.00। 1.00 का मतलब होता है 1 तो 1 हो जाएगा आपका